नमस्कार फ्रेंड्स। आज ये चैनल जो सत्य वचन यूनिवर्सल चैनल है, यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत करता है। और मैं सत्यनारायण साहू ये पहली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और ये जो वीडियो का जो मुद्दा होगा कि अभी जो वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन, दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना अधिक हो रहा है और मुंबई में भी बहुत सारे शहर में, नोएडा में, गुड़गांव में और यूपी के बहुत सारे शहर में और भारत के बहुत सारे शहर में वायु प्रदूषण इतने ज़्यादा हो रहा है कि लोगों का जो तकलीफ़ है सांस लेने के लिए और उनका बाकी सारे जो तकलीफ़ है, जो बाकी सारे बीमारी जो हो रहा है एयर पोल्यूशन के वजह से, ये एक बड़ा संकट का परिस्थिति लोग सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ भारत नहीं या दिल्ली नहीं या नोएडा गुड़गांव नहीं, ये पंजाब में ये हो रहा है, मुंबई में ये हो रहा है। मुंबई में तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ समंदर है, समंदर से हवा आ रहा है, हवा से पोल्यूशन उड़ के चले जाता है। लेकिन वहाँ भी अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आया था कि वहाँ भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए ये एक समस्या पूरा विश्व भर हो रहा है। अभी देखिए, अमेरिका हो, लंदन हो या कोई भी शहर ले लीजिए, अभी छोटे छोटे शहर जो है, इतना बड़ा शहर नहीं है दिल्ली जैसा, भुवनेश्वर जैसा देख लीजिए, वहाँ भी वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो विश्व भर में ये जो समस्या पैदा हुआ है वायु प्रदूषण में, इसमें सांस लेना एक कठिन काम हो रहा है। तो इसीलिए विश्व में पहली बार WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, 2018 में पहली बार एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया था एयर पोल्यूशन के ऊपर, अक्टूबर 2018 में। तो ये उन्होंने ये कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि एयर पोल्यूशन जो है, कोई भी जगह, कोई भी शहर, कोई भी जो जहाँ जन बस्ती है, जन बस्ती जहाँ लोग रहते हैं, वो चपेट में आ गया है। तो इसीलिए ये एक ग्लोबल समस्या है, ये पूरा दुनिया का समस्या बन गया है। आप ताज्जुब होंगे जे एयर पोल्यूशन अभी जो हो रहा है, अभी जो बोल रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 आ रहा है, 400 के ऊपर आ रहा है। तो ये बड़ा सीवियर है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। जो एयर पोल्यूशन 100 के बीच होना चाहिए था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 की क्वालिटी 100 में रहना था, वो 400 तक पहुंच गया है। तो इसीलिए अगर आप इतिहास देखेंगे तो महात्मा गांधी 1906 में लिखे थे इंडियन ओपिनियन में कि प्रकृति जो वायु हमको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में जो दिए हैं, हम सांस ले रहे हैं जिस वायु को, वो सांस के वजह से जो हम जी रहे हैं, तो वो वायु प्रदूषण हो जाएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में। और लोग जो शहर में रहते हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े शहर या छोटे शहर में रहते हैं, वो दूर भाग जाएंगे। इसीलिए कि एयर पोल्यूशन महानगरी में, सिटी में एयर पोल्यूट हो जाएगा। गांधी जी ने ये लिखा था कि शहर छोड़ के जो दूर दराज में लोग चले जाएंगे शुद्ध वायु के तलाश में, इसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। दे हैव टू पे ए कॉस्ट। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में एयर जो है, एयर को या वायु को सांस लेने में नहीं है, कुछ पैसा देना पड़ेगा। अभी देखिए जो एयर पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, आप देखिए ऑफिस में जाइए, घर के बहुत सारे लोगों का घर जाइए, वहाँ एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है। बाज़ार से लोग एयर प्यूरीफायर खरीद के ले रहे हैं, तो इसके लिए तो पैसा देना पड़ता है ना। और इसीलिए जो गांधी जी ने 1913 में जो कहा, लिखे थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में एयर पोल्यूट हो जाएगा, लोगों को पैसा देना पड़ेगा शुद्ध हवा को सांस में लेने के लिए, ये सच हो रहा है। तो ये तो
1913 में गांधी जी ने ये लिखा था। इसके बाद आप आ जाइए 1 जनवरी 1918, जनवरी 1 1918 में अहमदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स को एक उन्होंने संबोधन करते हुए बोला था कि स्वराज का अर्थ क्या है। उस वक्त आज़ादी के आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा स्वराज का अर्थ जो है, जो लोगों को अगर शुद्ध वायु या प्योर एयर, क्लीन एयर और शुद्ध पानी, क्लीन वाटर और ग्रेन, शस्य मिलेगा तो लोगों के पास स्वराज आएगा। और उन्होंने भी कहा था कि ये पब्लिक हेल्थ का मामला है, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और शस्य। तो उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स को रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि उनका दायित्व है कि लोगों को शुद्ध वायु, शुद्ध पानी उनको पास पहुंचा लेने के लिए उनका दायित्व है। तो देखिए 1913 में गांधी जी ने भविष्यवाणी किए थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में एयर पॉल्यूट हो जाएगा। 1918 में स्वराज का उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि शुद्ध पानी, शुद्ध वायु और शस्य। तो अगर दिल्ली में अभी एयर पोल्यूशन है इतने ज़्यादातर बहुत मात्रा में, तो इसका मतलब है दिल्ली में स्वराज नहीं है। और अगर बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे शहर में, छोटे शहर में भी अगर एयर पोल्यूशन हुआ है, तो उसका मतलब है स्वराज घट रहा है। अभी हम आज़ादी का जो अमृत काल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 76th एनिवर्सरी या 77th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, उस वक्त अगर स्वराज गांधी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य से समझा था कि लोगों के पास अगर शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और शस्य पहुंचेगा, तो वो स्वराज कहाँ है अभी? वो स्वराज तो चला गया है एयर पोल्यूशन में। तो इसीलिए गांधी का जो चिंतन, गांधी का जो सोच थी, इसका कितना प्रासंगिकता है, इससे हम अंदाजा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि अभी जो लोगों के अंदर समाज में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से, राजनैतिक दल जो है, उनका डिमांड क्या है? बिजली, सड़क, पानी। अभी जिस तरह एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कि बिजली, सड़क, पानी के अलावा उनको बिजली, सड़क, पानी के साथ शुद्ध हवा का भी डिमांड करना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही चीज़ गांधी ने 1931 में वो लेख में लिखे थे कि राम राज्य का अर्थ क्या है। उन्होंने लिखा था राम राज्य का अर्थ है लोगों का राज या गणतंत्र का राज। राम राज्य का अर्थ नहीं है कि हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने लिखा था राम राज्य मतलब लोगों का राज। वो लोगों का राज में उन्होंने लिखा था कि जो शासक वर्ग है, जो देश को शासन करते हैं, और जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, दोनों शासक वर्ग और साधारण लोग या नागरिक, वो दोनों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी सबको मिलना पड़ेगा। सबके पास शुद्ध वायु, शुद्ध पानी पहुंचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा था गवर्नेंस का मतलब है यही है। गवर्नेंस का मतलब है कि शुद्ध वायु या क्लीन एयर, शुद्ध पानी या क्लीन वाटर, ये लोगों को और शासक वर्ग को दोनों को समान परिमाण में मिलना चाहिए। तो अगर कुछ लोग अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या बड़े बड़े ऑफिस में दिल्ली में अगर एयर प्यूरीफायर है तो उनको क्लीन एयर मिल रहा है, बाकी लोगों को क्लीन एयर नहीं मिल रहा है पोल्यूशन की वजह से, इसका मतलब है जो गवर्नेंस या शासन ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम उस ऐतिहासिक संदर्भ को जो देखेंगे, गांधी जी का सोच को देखेंगे, गांधी जी का चिंतन को जो देखेंगे, उन्होंने किस तरह स्वराज को क्लीन एयर की परिप्रेक्ष्य से समझा था, और अभी हमको वही परिप्रेक्ष्य से क्लीन एयर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन को हम कम करेंगे, एयर पोल्यूशन को पूरा हमारा बीच में जो इतना प्रॉब्लम समस्या पैदा कर रहा है उसको दूर करना पड़ेगा।
तो इसीलिए बहुत सारे मेजर्स लेना पड़ेगा, बहुत सारे पदक्षेप लेना पड़ेगा। एक पदक्षेप जो गांधी जी ने 1938 में बुला के लिखे थे, फरवरी 1938, उन्होंने लिखे थे कि गाड़ी की संख्या कम होना चाहिए। अभी देखिए कितने कार्स हो गए हैं, इतने कार्स हो गए कि ऑड इवन फार्मूला लागू करने के लिए सरकार चिंता कर रही है। अभी भी पहले भी लागू हुआ था, अभी फिर दोबारा उसको दिवाली के बाद लागू करने के लिए सोच रहे हैं। तो और इसका मतलब है गाड़ी रास्ता में गाड़ी की संख्या कम होना चाहिए। 1938 में गांधी एक पत्रकार को साक्षात में उन्होंने बोला था कि उनका जो विजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो जो विजन ऑफ इंडियन सोसाइटी में उन्होंने कहा था अगर एक परिवार के लिए एक गाड़ी भी होगा तो इतने गाड़ी हो जाएगा, लोगों के पास स्पेस नहीं मिलेगा रास्ता में चलने के लिए। और उन्होंने कहा कि मेरा जो भारत का जो कल्पना है वो कल्पना कि भारत में एक गाड़ी रखने का एक अभिशाप में मानूंगा। तो अभी देखिए जो गाड़ी कम करने के लिए जो एक डिमांड हो रहा है, गाड़ी शेयर करने के लिए डिमांड हो रहा है, ये एक पदक्षेप जो है गाड़ी की संख्या कम होगा, कार की संख्या कम होगा और हमारा पोल्यूशन की इस मात्रा में भी कम होगा। ये जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो गांधी का चिंतन अभी एयर पोल्यूशन की ज़माने में कितना प्रासंगिक था, इसीलिए हम वही इतिहास को अगर पन्ने को देखेंगे, गांधी जी का लेख देखेंगे, तो ये सारे चिंतन, ये सारे सोच अभी इस वक्त 2023 में जब इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए उसका प्रासंगिकता को समझना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वाज दिस वीडियो प्रोवाइडिंग द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पोल्यूशन and bringing out the vision of Mahatma Gandhi, the father of our nation. I would request you to like this video, share it widely and subscribe to Satya Vachan Universal channel and press the bell icon. Thank you.